नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ऋषि सुनाक को एक बहुत ही यूनिक टाइप का प्रोटेस्ट फेस करना पड़ा यूके में। इनके पूरे घर को काले कपड़े से ढक दिया गया और इनके घर के ऊपर कुछ लोगों ने एक बोर्ड लगा दिया, इस पे लिखा था नो न्यू ऑयल। यहाँ पर आप देख पाओगे काफी लोगों का अरेस्ट भी हुआ है। दुनिया भर में न्यूज बनी है कि एक यूनिक टाइप का प्रोटेस्ट है जहां पर एक प्राइम मिनिस्टर के घर को काले रंग से ढक दिया गया हो। ना हिस्टोरिकली आप देखो, जब भी प्रोटेस्ट करना होता है कलर से तो यूजुअली काले रंग का यूज किया जाता है। इंडिया में हमने काफी बार देखा है कि काले रंग के झंडे दिखाए जाते हैं। इस पर्टिकुलर केस में प्राइम मिनिस्टर का पूरा घर ही काले कपड़े से ढक दिया गया और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है ऋषि सुनाक ऑयल प्रॉफिट्स या हमारा भविष्य और आर फ्यूचर। अब यहाँ पे आप कहोगे ऑयल, काले रंग के जो ये प्रोटेस्ट है, सबका मतलब क्या है और क्या यूके के पास ऑयल है? कभी सुना नहीं है कि यूके ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा हो बहुत ज़्यादा। यूके यूजुअली ऑयल इंपोर्ट ही करता है। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में किस अरब कंट्री ने ये डिसाइड किया है कि ये 2 दिन के यूक्रेन पीस टॉक्स को होस्ट करेंगे और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल को भी इन पीस टॉक्स में इनवाइट किया गया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई या फिर ओमान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अच्छा, तो सारी बात ना बेसिक से समझते हैं कि अच्छा ठीक है, प्रोटेस्ट किसने किया है? प्रोटेस्ट किया है ग्रीन पीस ने। ग्रीन पीस एक बहुत ही पुराना एनजीओ है। 1971 में ये बना था। एनवायरनमेंट से रिलेटेड कहीं पर अगर मान लो इनको लगता है कि गलत काम हो रहा है, पोल्यूशन क्रिएट होगा, एमिशंस क्रिएट होंगे, तो वहां पर ये लोग प्रोटेस्ट करने पहुंच जाते हैं और दुनिया भर में आपको ग्रीन पीस की प्रेजेंस मिलेगी। इंडिया में भी इनके प्रोटेस्ट होते हैं। और देखो, मैं ये कहूंगा इन लोगों के प्रोटेस्ट करने का तरीका ना सबसे ज्यादा विजिबल होता है। ग्रीन पीस के बारे में एक बात मशहूर है कि जहां पर ये प्रोटेस्ट करते हैं, इनोवेटिव और नए टाइप का प्रोटेस्ट होता है। दूर से दिख जाता है कि यहां पर ग्रीन पीस का प्रोटेस्ट हो रहा है। अब प्रोटेस्ट कर कौन रहा था ये आप समझ गए। अब किसके अगेंस्ट हो रहा था और क्यों हो रहा था ये समझते हैं। देखिए, रिसेंटली ऋषि सुनाक ने एक डेस्परेट डिसीजन लिया। जी हाँ, मैं इसको कहूंगा डेस्परेशन वाला डिसीजन है। इन्होंने ये कहा नौकरियां चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, नई इंडस्ट्री खड़ी करनी है हमको। तो मैं काम करता हूं, मैं एक डिसीजन लेता हूं कि मैं 100 से ऊपर लाइसेंसेस बांट दूंगा। यूके का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, वहां पर ड्रिलिंग करनी स्टार्ट कर दो और मैक्स आउट करो यूके के फॉसल फ्यूल रिजर्व्स को। देखो कि यूके के आसपास कहीं तेल मिलता है, नेचुरल गैस मिलता है, कुछ तो होगा। इतना पुराना देश है, कुछ अगर कहीं पर मिल गया तो उससे देश को होगा काफी बेनिफिट। तो यूके, जिसका मैं अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे 4 देश आपको मिलेंगे: स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, तो स्कॉटलैंड के आसपास प्राइमरली ऋषि सुनाक ने यह कहा है कि मुझसे लाइसेंसेस लो और बड़े स्केल पर ड्रिलिंग यहाँ पर स्टार्ट कर दो। और अगर यहाँ पे आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि अच्छा अब समझ में आ गया यूके का प्लान, इन्होंने पहले रशिया पे सैंक्शन लगाए, फिर बाकी यूरोप को भी कहा कि तुम भी सैंक्शन लगाओ, फिर पूरे यूरोप की जो एनर्जी सप्लाई है रशिया से ये बिल्कुल कट कर दी, तो अब बेसिकली यूके बहुत सारा ऑयल निकालेगा, यूरोप को बेचेगा, ग्रैंड प्लान समझ में आ गया? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो पहली बात तो ना देखो, यूके के पास कोई खास ऑयल के रिजर्व्स नहीं है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, अभी के लिए, अभी मैं बात कर रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग, और अभी कुछ संकेत नहीं है कि नॉर्दर्न सी में, ये नॉर्दर्न सी है, ये डेनमार्क है, डेनमार्क और यूके के बीच में आपको मिलेगा नॉर्दर्न सी। कुछ संकेत नहीं है कि नॉर्दर्न सी में एक्चुअली ऑयल और नेचुरल गैस है। यूके का मीडिया खुद रिपोर्ट कर चुका है कि जो ऑयल और गैस फील्ड्स नॉर्दर्न सी में है ना, अभी के हिसाब से जो हमको पता है, उससे बस इतना ऑयल और नेचुरल गैस निकलेगा कि यूके की जो 1 साल की एनर्जी नीड है ना, उसमें से 3 हफ्ते कवर हो जाएंगे। ना अगेन मैं यहाँ पर एक बात मेंशन कर दूं, अचानक से कोई और यहाँ पर बड़ी डिस्कवरी हो जाती है ऑयल नेचुरल गैस की, वो अलग बात है, मगर उसके चांसेस कम है। मैक्सिमम ऋषि सुनाक को यही उम्मीद है कि इतना ऑयल नेचुरल गैस मिल जाए ताकि यूके के लोगों को कम पे करना पड़े ऑयल नेचुरल गैस के लिए। यहाँ पर एक इंडस्ट्री सेटअप हो जाए, इन्वेस्टमेंट्स आए। यूके के पास बड़ी कंपनीज हैं ऑयल नेचुरल गैस की, फॉर एग्जाम्पल बीपी, ब्रिटिश पेट्रोलियम, ये अपने आप में ह्यूज कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है। तो ऋषि सुनाक को उम्मीद ये है कि इस प्रोजेक्ट से जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी, 5-6 हज़ार, 30 हज़ार, जितनी भी जॉब्स क्रिएट हो यूके के लिए अच्छी बात होगी।
और इसीलिए इन्होंने 100 से अधिक लाइसेंस बांटे हैं नॉर्दर्न सी में ड्रिलिंग करने के लिए। बाकी इसके अलावा कोई सऊदी अरेबिया जरा हिसाब किताब यहाँ पर नहीं होने वाला कि अचानक से यूके के पास इतना तेल आ जाएगा कि तेल के दाम गिर जाएंगे, ये एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, मगर यहाँ पे मैं ये कहूँगा यूके की जो हिपोक्रेसी है ये साफ साफ दिख जाती है। भारत कोयला इस्तेमाल करता है बिजली प्रोड्यूस करने के लिए, इस बात को लेकर ना यूके भारत की खूब आलोचना करता था। इंडिया को इतना प्रेशराइज किया गया 2021 में कि इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉप 26 की जो मीटिंग थी यूके में, इसको अटेंड करने से मना कर दिया। ये कहा कि यूके में बहुत ज़्यादा बायस स्टेटमेंट दी जाएगी। तो वही देश जो एक बार को इंडिया को इतना क्रिटिसाइज कर रहा था कि क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचो, अगर बहुत ज़्यादा एमिशन रिलीज होगी तो क्या होगा, वही देश ना डेस्परेशन में मैं कहूंगा बस खंगाल रहा है कि नॉर्दर्न सी में कहीं से कुछ ऑयल नेचुरल गैस मिल जाए। ये होती है हिपोक्रेसी कि जब तक आपके यहाँ खाने पीने के लिए सब है, इकोनॉमी सही चल रही है, आप दूसरे कंट्रीज़ को डिक्टेट करो। जब आपकी इकोनॉमी स्लम पे चली जाए फिर आप जो भी कह रहे थे ना उसको आप इग्नोर करना स्टार्ट कर दो, बस अपने फायदे की सोचो। और इसीलिए ऋषि सुनाक का जो घर है ना ये काले रंग से ढक दिया गया कि ये जो यूके की नई पॉलिसी है ये कलंक की तरह ही है। और दुनिया भर में कई देश, इंडिया चाइना समेत कई देश ना बाद में यूके की आलोचना करेंगे ये कहकर कि आप तो हमको कह रहे थे कि जी फॉसल फ्यूल कम करो, जब आपको जरूरत आई आपने तो फॉसल फ्यूल खुद एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। और मैं वैसे आपको ये बता दूं कि रशिया पर सैंक्शन लगाने के चक्कर में जो रशिया से कच्चा तेल अब ये नहीं परचेज कर रहे, कई यूरोपियन कंट्रीज यूके की पॉलिसी ही अपनाएंगे और पॉसिबिलिटी है कि इन दी एंड कार्बन एमिशंस इससे और एमिट हो। और कई यूरोपियन कंट्रीज ने जो टारगेट सेट कर रखा है 2050 का कि 2050 तक हम बन जाएंगे नेट जीरो कार्बन एमिटर, ये अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे। यूरोप के कई कंट्रीज ये सब नहीं कर पाएंगे। यूके तो डेफिनेटली ये सब नहीं करने वाला, क्योंकि जो इनकी नई पॉलिसी है इसने साफ साफ एक बात क्लियर कर दी है, क्लाइमेट चेंज की हमें कोई परवाह नहीं है, हमें इस वक्त सिर्फ पैसा चाहिए, इकोनॉमी को सही करना है। तो ये टॉपिक देखिए काफी न्यूज में रहेगा इन द फ्यूचर। इससे रिलेटेड कुछ और डेवलपमेंट्स होती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस बाद में ले आऊंगा। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में वो कौन सा अरब देश है जो 2 दिन तक यूक्रेन पीस टॉक्स होस्ट करेगा, जहां पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल भी गए हैं। इस टॉपिक पर वैसे मैंने वीडियो बनाई नहीं है, अगर आपकी डिमांड हुई, अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि ये भी मैं समझाऊं कि इस देश में क्यों जा रहे हैं अजीत डोवाल साहब, तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगा। अगर आपको जेन्युइनली फील होता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। नाउ सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी, द कंट्री ऑफ सऊदी अरेबिया। यहाँ पे आप देख पाओगे अजीत डोवाल साहब सऊदी अरेबिया गए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए, जिसमें यूक्रेन पीस टॉक्स को डिस्कस किया जाएगा। और सबसे अजीब बात वैसे ये इस मीटिंग की कि रशिया को यहाँ पे इन्वाइट नहीं किया गया है, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत न्यूज में है, इंटरनेशनल मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर करेगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.